तो उसने सूरह बनी इसराइल में अच्छाई की के जो है ना 4 चीज़ें बयान की हैं कि जो अपने अंदर ये पैदा कर ले तो वो अल्लाह की नज़र में अच्छा है, और जिसमें ये सलाहियत ना हो वो अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। पहली बात, जल्दी से मैं बस ये तर्जुमा करके बयान ख़त्म करता हूँ। वमन अरादल आखिरता, सूरह बनी इसराइल। हर काम में नीयत आखिरत की करनी है, दुनिया की नीयत नहीं करनी। दुनिया बेशक उसमें शामिल हो जाए, आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत है, अच्छा काम है, नमाज पढ़ना अच्छा काम है, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अच्छा काम है, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इस नीयत से कि आपने कौम की खिदमत करनी है, अच्छा काम है, आप डॉक्टर बन रहे हैं या बन रही हैं इस नीयत से कि हम मरीज़ों का इलाज करेंगे, बुरा काम है अच्छा काम है। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि इस्लाम में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की क्या फजीलत है। मैंने कहा इस्लाम उसूलों की बात करता है। इस्लाम ने ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई अल्लाह को इतना पसंद है जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया उसने। तो डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की जान बचाता है, चाहे वो मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो। तो जब वो जान बचाएगा या बचाएगी तो अल्लाह की नज़र में महबूब है वो, क्योंकि उसने हज़ारों की जान, तो एक की जान बचाना इतना सवाब है। एक साहब ने मुझसे कहा ज़रई यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस्लाम क्या कहता है, इसमें कुछ सवाब भी मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मिल रहा है, क्या दलील है। मैंने कहा बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, दरख्त से खुद फ़ायदा नहीं उठा सका बेचारा, तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए कि इंसान तो दूर की बात, जब तक चरिंद परिंद भी उस दरख्त से खाएंगे इसको कब्र में सवाब, इसके नंबर बढ़ते चले। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद किसी को नंबर नहीं मिलते, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई खैर का काम करके चले जाएं तो ये ऐसे नंबर बढ़ना शुरू होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद भी नंबरों का सिलसिला जारी रहता है। तो मैंने कहा एक दरख्त लगाने में जब इतना सवाब है तो ज़रई यूनिवर्सिटी में पढ़कर कौम की पैदावार में इजाफा कर देना, जिससे लोगों में खुशहाली आए और इन जानवरों का नहीं इंसानों की खिदमत हो रही है, तो ये कितना बड़ा सवाब होगा। लेकिन शर्त क्या है, अरादल आखिरा, नीयत क्या हो, आखिरत। आप कह सकते हैं अच्छा फिर हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसमें फिर तनख्वाह वनख्वाह तो जॉब वॉब तो गई ख़त्म, आखिरत की बस टोपी पहन के करें वही में सारे काम। तो भाई दुनिया की नीयत कर लेना ये आखिरत के मुनाफी नहीं है। आप दुनिया भी कमाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिहाद में तरगीब देते थे कि जिसने किसी दुश्मन को कत्ल किया, जितना उसकी जेब से जो कुछ निकला वो तुम्हारा है, ठीक है ना। तो ये दुनिया भी आ गई ना इसमें, तो आखिरत भी है और साथ साथ एक दुनिया की तमा भी है। तो आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपकी नीयत ये हो कि हम पैसे भी कमाएंगे, साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी करेंगे। किसके लिए, अल्लाह की, क्योंकि पैसे हराम तरीके से भी तो कमाए जा सकते हैं ना। आप हलाल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं आखिरत के लिए, पैसे ऐसी खिदमत भी दे के किए जा सकते हैं जो खिदमत ही जायज़ नहीं है। आप गुलकार बन गए, आप फनकार बन गए, बेहयाई फैला रहे हैं आप नाच गाने के ज़रिए, खिदमत तो इसको भी लोग समझते हैं, लेकिन इसमें आप आखिरत की नीयत कर ही नहीं सकते। तो आपने एक जायज़ काम को सेलेक्ट किया, इसमें आप दुनिया के साथ साथ आखिरत की नीयत भी कर सकते हैं। उस आखिरत की नीयत का फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें करप्शन नहीं करेंगे। आप जैसे मैं डॉक्टरों को अक्सर ये कहता हूँ कि देखो जब आप आखिरत की नीयत से मरीज़ों का इलाज करेंगे तो आप उसे जो नुस्खा लिख के देंगे वो अपने मामू की दुकान की मेडिकल स्टोर पर का नुस्खा नहीं लिख के देंगे। डॉक्टर बाज़ हज़रात जो अगर कोई यहाँ बैठे हुए हैं तो उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो ये कर रहे होते हैं कि वो जब दवा लिख के देते हैं आपको तो उनके मामू का करीब में मेडिकल स्टोर होता है, उसके अलावा पूरी कायनात में वो मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही होती। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, इंसानियत की खिदमत खुदा को राज़ी करने के लिए आपके पेशे नज़र नहीं है। तो ये अच्छा काम अच्छा हो के भी अल्लाह की नज़र में इसकी हैसियत 2 टके की नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो पहला काम क्या करना है, मन अरादल आखिरा, अच्छा अमल किसे कहते हैं, नीयत क्या करनी है, आखिरत। वसा, दूसरा सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं है, उसके लिए कोशिश भी करनी। इस्लाम आप जिस फील्ड से हैं ना, अगर वो जायज़ फील्ड है तो इस्लाम आपको छुड़वाता नहीं है, खूब समझ लें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रहबानियत करार दिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आप मस्जिद ही संभाल लें इसको। ये तो ईसाइयों का था, इस्लाम में नहीं है। नमाज के टाइम पे नमाज पढ़नी है, रोज़े के टाइम पे रोज़ा रखना है, हज में हज करना है, और जो अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें नीयत अल्लाह को राज़ी कि ये मेरा काम अल्लाह के लिए। दूसरा अल्लाह ने बताया वसा, कोशिश भी करनी है। आपने नीयत कर ली कि भाई मैं डॉक्टर बन के एक हस्पताल खोलूँगा जिसमें मैं गरीबों का फ्री इलाज करूँगा,
उस नीयत के बाद अब कोई प्लान ही नहीं बना रहे आप इस काम के लिए, तो नीयत का 2-4 नेकियां को सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छा अमल नहीं कहलाएगा अल्लाह की नज़र में। बल्कि उसके लिए आपने क्या करनी है, कोशिश भी करनी है, प्लान करना है, प्लानिंग करनी है आपने बैठ के। तीसरा काम, वसा लहा सायहा, कोशिश भी वो जो आखिरत वाली कोशिश है, जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी हो। गोरे वीमेन राइट्स के नाम पे औरतों को आज़ाद कर रहे हैं, आज़ादी का वो फ़लसफ़ा नहीं है जो इस्लाम बताता है। आज़ादी का मतलब मर्दों की अय्याशी बढ़ा रहे हैं, वो इसको अच्छा अमल समझते हैं, लेकिन कुरान इसको अच्छा अमल नहीं। वो कहते हैं हमने शराब की बोतलें सस्ती कर दी एक दुकान में ना, वो कह रहे हैं मैंने आवाम को मैं सहूलत दे रहा हूँ। अबे भाई तू जितनी महंगी करना ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एक आदमी फ्री में चर्स बांट रहा है कि यार मैं अब गरीबों के लिए चर्स पीना मुश्किल हो रही थी, तो ये कोशिश तो है, लेकिन इसको कहते हैं ना अख्बल तरीके से कोशिश है। ये वो कोशिश नहीं है जिसको कुरान ने कोशिश करार दिया, तो उस बाउंड्री से निकलना नहीं है। और चौथी शर्त कुरान बयान करता है, वह हुआ मुमिनुन, चौथी शर्त ये उसका अकीदा सही हो, तौहीद परस्त हो, रिसालत पर ईमान रखता हो। जो तौहीद परस्त नहीं है, शिर्क करता है, उसकी नेकियां कुरान कहता है करमादिन एक राख की जैसे हैं, जैसे राख का पहाड़ हो ना, तो देखने में कितना बड़ा लगता है, एक फूंक मारो पूरा पहाड़ गायब हो गया। तो शिर्क के साथ अल्लाह के यहाँ कोई नेकी मकबूल नहीं है। जो सिर्फ अल्लाह, क्योंकि हदीस में आता है जो शिर्क करेगा तो अल्लाह कहेगा जिसको खुदा के साथ शरीक करते थे अपने अमल का बदला उसी से जाके लो। तो देखें, गोरा अपना विजन खुद बनाता है, हमारा विजन अल्लाह ने बता दिया कि वो क्या है, आखिरत। इसको कहते हैं हम अल्टीमेट विजन। उस अल्टीमेट विजन के तहत आप अपना विजन बनाएं। नहीं आई बात समझ? यानी आपने भी अपना विजन खुद बनाना है। अब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रखे अल्लाह ने तो हमारा विजन बना दिया, अब हम क्या करें भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपने अपना विजन, किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, CSS करना है, जो मर्जी करना है, आपने अपना विजन जो भी बनाना है, इस्लाम आपको इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम कहता है उस अल्टीमेट विजन को सामने रख के बनाओ, वो खराब नहीं होना चाहिए। देखें, जैसे हम में से कोई शख्स लाहौर जा रहा है, उसका विजन है लाहौर पहुंचना, तो लाहौर जाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना उसको। तो हर आदमी का अपना एक विजन होता है, यार मैं फलां तारीख को निकलूंगा, मेरा ये हदफ है कि मैं इतना सामान साथ लेके जाऊंगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर लेता कि उसकी वजह से लाहौर के अलावा वो पेशावर पहुंच जाए। मंजिल पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। सफ़र में तरीक़ा कौन सा इख्तियार किया जाएगा उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उसमें रद्दोबदल भी होती है। रोज़ाना भी वो विज़न चेंज हो सकता है आपका। आज आपने इरादा किया भाई मैंने इंसानियत की खिदमत करने के लिए डॉक्टर बनना है, कल आपका इरादा चेंज हो सकता है, लेकिन आखिरत वाला इरादा आपका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि देखो, जो शख्स जहाज़ की रफ्तार से जा रहा है लेकिन उसका रुख मंजिल की तरफ नहीं है, वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। और एक शख्स कछुए की रफ्तार से चल रहा है लेकिन रुख उसका सही है, वो बिल आखिर एक दिन मंजिल की तरफ पहुंच जाएगा। तो आप अपनी डायरेक्शन सही करें, स्पीड का इतना मसला नहीं है। वो गिरते पड़ते, गुनाह हो गया तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, फिर गलती हो गई फिर तौबा करें, ट्रैक पे गिरते पड़ते किसी भी तरह चले तो बिल आखिर आपका अगर हदफ सही होगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर मेरे भाई हदफ इस गैर मुस्लिम के पास हदफ नहीं है, तो हदफ स्पीड बहुत है, हदफ नहीं है, तो जिसकी वजह से बिल आखिर वो मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। आप देखें, जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो टेंशन फ्री मुल्क हैं, टेंशनों का रेशो उन्हीं कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। हमारे एक रिश्तेदार स्वीडन से होके आए, कहने लगे यार स्वीडन टेंशन फ्री मुल्क है, तलाश करने से टेंशन नहीं मिलती। हम लोग तो वहाँ जाके इसी में टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। जितनी बिजली इस्तेमाल करें उतना बिल आएगा, पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट दे देगी, बेरोज़गार हैं तो हुकूमत आपको खर्चा दे देगी, आपको सुट्टा लगाना है उसके लिए सुट्टे की जगह अलग बनी हुई है, ठीक है ना। हर काम का एक टाइम है भाई, तमीज़ से करो, ऐसे रोडों पे नहीं करो। नाइट क्लब बने हुए हैं, वहाँ जाएं, जो मर्जी मस्तियाँ करनी है, और जो वैसी लाइफ सेहत, आप अस्पताल में जाएं फ्री में इलाज हो जाएगा आपका। ये अगर हमारे यहाँ हो जाए तो तुम टेंशन से मर जाएं, ऐसा ही है कि नहीं? अगर हमारे यहाँ ये सब हो जाए तो अजीब सा नहीं होगा यार, आदमी रोड पे निकला है, गाड़ियाँ सब सीधी सीधी चल रही हैं, हम तो तस्वुर से टेंशन होने लगती है कि यार ये कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो इतनी सफाई, इतनी सुथराई, इतना सड़कों पे कोई एक पीक का निशान नहीं किसी वाहन का ना, इतनी सफाई। मैं तो एक हफ्ते तक तो मैं मदहोश ही रहा हूं, यार ये क्या है। ना कोई चीख के बात करता है,
कोई चीखना चिल्लाना नहीं। हम जब यहाँ आते हैं, उनकी पुलिस देखो इतनी खूबसूरत, दिल चाहता है यार हमें भी अपने साथ ले जाओ गिरफ्तार। यानी बिला वजह गिरफ्तारी देने का दिल कर रहा होता है, यार तू पकड़ के ले जा हमें अपने साथ। हमारी पुलिस देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि माशाल्लाह सलूक कितना अच्छा होता है। तो पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं, भाई हमारी पुलिस जितनी तनख्वाहें इनको है ना, इसमें इतने भी बहुत अच्छे हैं ये जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं ना। तो इसके बावजूद खुदकुशियों का रेशो, मैंने वहाँ एक ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा देखें हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि जो कंपाउंडर है ना डॉक्टर के साथ, वो खुद चैंपियन बन चुका होता है थोड़े दिनों में। इतने खांसियों के इलाज उसने किए होते हैं, वो डॉक्टर को लिफ्ट नहीं कराता होगा, भाई यहाँ से मेडिकल से लेके खा ले, खाम खमे टाइम ज़ाया नहीं करना, इतना मास्टर हो चुका होता है वो। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा भैया आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके होते हैं? उन्होंने कहा हमारे डिप्रेशन के होते हैं। मैंने कहा यार यहाँ तो इतनी साफ हवा, पुलिस वाले भी ऐसी तमीज़ से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत पुलिस वाले, इतने वर्दियाँ उनकी कितनी अच्छी, उनकी फिटनेस ऐसा ज़बरदस्त। तो यार यहाँ किस बात की टेंशन है? घर इतने अच्छे, हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर में आप देखें, अपार्टमेंट देखें, 10-10 बच्चे एक लिहाफ में घुसड़े हुए हैं। और मुझे लोग कहते हैं, आप कहते हो नस्ल ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हाल होता है। मैं कहता हूँ नस्ल ज़्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि फ्लैट में घुसेड़ दो सबको। आप गुलशन मेमार एहसानाबाद की तरफ निकलो भाई, ज़रा बड़ा करो घर को अपने। तो वो तो कोरोना बाकायदा ऑर्डर पे पहुंचाया जा रहा है एक दूसरे की नाक में। वो एक साहब ना सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पी रहा है एक लड़का टेंशन में ना, तो दूसरा दोस्त गया, उसको आदत थी मुफ्त में ना किसी के साथ, बाज़ लोगों की आदत होती है ना बगैर पूछे शरीक हो जाते हैं आपके साथ खाने में। तो ये गया, इसका दोस्त गया, उसके हाथ से सिगरेट छीनी और कश लगाना शुरू किया। बोला यार मुझे तो टेंशन में लग रहा है। तो मैंने कहा टेंशन में मैं भी तेरे साथ शरीक हो जाऊँ, तो 2 कश मैं भी ले लूँ, बता क्या टेंशन है? उसने कहा कोरोना हो गया मुझे, ये टेंशन। तो इसलिए किसी की सिगरेट पीने से पहले पूछ लिया करें। तो हमारे यहाँ टेंशन की कोई वजह नहीं है, लेकिन खुदकुशियों का रेशो नहीं है। और अब जो हो भी रहा है ना, वो नाकाम मोहब्बतें हैं। इनमें मैंने सर्वे किया है, आप हॉस्पिटल में जाएं, जितने लड़के लड़कियां खुदकुशियां कर रहे हैं, 99.9% आपको इसमें नाकाम मोहब्बतें नज़र आएंगी। वजह क्या है कि वो माहौल नहीं है जो शरीयत चाहती है। तो मैं, अल्लाह करे मैं जो बात समझाना चाहता था समझ में आ गई हो, और बस अपना एक हदफ बनाए, भाई असल आखिरत है, उसके तहत जो करना है करना है। और नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। तो ताकतवर सिर्फ जिस्मानी नहीं, किसी भी चीज़ में आप जब पावरफुल बनेंगे तो आप इस्लाम की नज़र में अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की पावर है, मुआशी लिहाज से पावरफुल हों आप, दौलत के लिहाज से पावरफुल हों, सेहत के लिहाज से पावरफुल, लेकिन ये तमाम चीज़ें रखनी किसको सामने रख के करनी है? आखिर। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।